श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 फरवरी को आने वाली हैं हमारे भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि यानी कि महाशिवरात्रि। और भक्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का पावन दिन होता है। इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करने से जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए महाराज, आप सभी को भी आज से ही महाशिवरात्रि के पूजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि पूजा के समय कोई जल्दबाजी या कमी न रह जाए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि की पूजा के लिए आपको कौन कौन सी सामग्रियां लेनी है, साथ ही पूजा का समय क्या रहेगा, साथ ही पूजन करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि पूजा के समय सब कुछ व्यवस्थित रहे और मन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लगा रहे। तो महाराज, पूजन के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वह है एक लोटा शुद्ध जल, क्योंकि भगवान शिव के पूजन में जल का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो एक लोटे के अंदर या एक कलश के अंदर साफ जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, यदि आपके पास है तो उसे भी आप इस जल में मिला सकते हैं, क्योंकि गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल मिलाने से पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे पहले से तैयार रख लें ताकि पूजा के समय ढूंढना न पड़े। इसके बाद महाराज, अगली सामग्री में हमें पंचामृत लेना होगा, क्योंकि पंचामृत से ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो महाराज, पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर को आपस में मिला लेना है, क्योंकि पांचों चीजें मिलकर पंचामृत बनाती हैं और इसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण से पंचामृत तैयार करना संभव न हो तो केवल कच्चे दूध से भी आप पूजन के दौरान अभिषेक कर सकते हैं। आप इसलिए दूध भी पहले से घर में रख लें। अब महाराज, बात आती है पूजा के तिलक और अर्पण सामग्री की। तो इसमें हमें चंदन, रोली और हल्दी की जरूरत होगी, क्योंकि चंदन से ही पूजन के दौरान भगवान शिव का तिलक किया जाएगा। इसके साथ ही आपको अक्षत यानी चावल भी लेने होंगे, जो कि पूजा में अर्पित किए जाते हैं। ये चीजें छोटी लगती हैं लेकिन पूजा में इनका विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजन में इन्हें भूलना नहीं चाहिए। अब महाराज, अगली सामग्री जो कि है कलावा, जो कि पूजा के समय भगवान को वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है। साथ ही भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। अगर जनेऊ उपलब्ध न हो तो केवल कलावा भी अर्पित किया जा सकता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। पूजा का मुख्य भाव भक्ति होता है, सामग्री तो सिर्फ माध्यम होती है। इसके बाद महाराज, अगली सामग्री जो कि है दीपक और धूप। तो महाराज, दीपक देसी घी का जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की रोशनी वातावरण को पवित्र बनाती है और मन में शांति का भाव पैदा करती है। धूप और अगरबत्ती से भी घर का वातावरण सुगंधित और पवित्र हो जाता है, इसलिए इन्हें भी पहले से तैयार रखें। अब महाराज, महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती का भी विशेष पूजन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए माता को लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी या अन्य श्रृंगार सामग्री ले सकते हैं। एक लाल चुनरी अवश्य रख लें, क्योंकि यह विवाह और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसी के साथ महाराज, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि पूजा से पहले ही बेलपत्र की व्यवस्था कर लें। अगर पहले से न मिल पाए तो महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ धतूरे का फल भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ये कांटेदार फल होता है जो अक्सर मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री की दुकानों पर मिल जाता है। अगर धतूरे के फूल या मदार के फूल मिल जाएं तो उन्हें भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर ये उपलब्ध ना हो तो कोई भी सुगंधित फूल भगवान को अर्पित किया जा सकता है। अब महाराज, बात करते हैं भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले भोग की।
महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से बेर का भोग चढ़ाने की परंपरा मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को बेर अत्यंत प्रिय हैं। यदि आपके आसपास बेर आसानी से मिल जाएं तो उन्हें अवश्य लाकर पूजा में शामिल करें। लेकिन यदि बेर उपलब्ध ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। केला, सेब, अनार या जो भी फल सहज रूप से मिल जाए वह श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। भगवान भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। इसी के साथ ही पूजा में सुपारी, लौंग और इलायची भी रखी जाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें पूजा को पूर्णता देती हैं और पारंपरिक रूप से पूजा में शामिल की जाती हैं। इसी के साथ आपको पूजन में कुछ दक्षिणा भी रखना है, तो क्योंकि पूजा के अंत में दान देने की परंपरा भी शुभ मानी जाती है। अब महाराज बात करते हैं उस सामग्री की जो घर पर पूजा करने वालों के लिए विशेष रूप से आवश्यक होती है। यदि आप घर पर शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर रहे हैं तो आपके पास शिवलिंग आवश्यक होना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग मौजूद नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। मिट्टी से शिवलिंग बनाना भी एक तरह से भक्ति का ही भाव होता है। इसके साथ ही भगवान शिव के साथ माता पार्वती और गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। इसलिए शिव परिवार की फोटो या मूर्ति घर में स्थापित कर लेना अच्छा रहता है। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है और परिवार में सुख शांति का भाव बना रहता है। अब महाराज इस पूजा को करने के लिए आसन की व्यवस्था भी जरूरी होती है। पूजा करते समय जिस स्थान पर आप बैठते हैं वहां पीले या सफेद रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि साफ और शांत स्थान पर बैठकर पूजा करने से मन जल्दी एकाग्र होता है और पूजा का पूरा लाभ मिलता है। अब यदि आप संपूर्ण विधि से या 4 पहर की पूजा करने का संकल्प लेते हैं तो कलश स्थापना भी करनी होती है। इसके लिए 1 लोटा या कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते, सुपारी, चावल, हल्दी, फूल और एक सिक्का डाला जाता है। इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह कलश घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन घर के पूजा स्थान को कोशिश करें कि पूजा से एक दिन पहले ही पूजा स्थल की सफाई कर ली जाए और सजावट भी कर ली जाए, ताकि पूजा के दिन केवल भक्ति और आराधना पर ध्यान रहे। अब महाराज इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते रहते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ केवल जल या दूध का सेवन करते हैं। यह सब अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार किया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे दिन मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। अब महाराज हम समझेंगे कि महाशिवरात्रि की पूजा का सही समय क्या रहेगा और पूजा करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा पूरी श्रद्धा और सही विधि से संपन्न हो सके। तो महाराज महाशिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व रात्रि काल में माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक और पूजन रात में किया जाता है। परंपरा के अनुसार इस रात को 4 पहरों में बांटकर पूजा की जाती है। पहला पूजन सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, फिर रात के अलग अलग समय पर दोबारा अभिषेक और पूजा की जाती है। जो भक्त पूरी रात जाग सकते हैं वे चारों पहरों की पूजा करते हैं। लेकिन यदि किसी के लिए पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम रात के समय एक बार श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप सभी इस पूजन को 15 फरवरी को प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। अब महाराज कई लोग दिन में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा कर लेते हैं, लेकिन मुख्य महत्व रात्रि पूजा का ही माना जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि रात में भगवान शिव का स्मरण और पूजन अवश्य करें। अब महाराज बात करते हैं पूजा के समय रखी जाने वाली सावधानियों की। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले घर और पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ शिवलिंग और जल या दूध चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बहुत तेज धार न गिराएं, धीरे धीरे और श्रद्धा से अभिषेक करना चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में पूरी सामग्री एक साथ चढ़ा देते हैं, लेकिन बेहतर है कि आराम से और मंत्र स्मरण के साथ अभिषेक शिवलिंग का अभिषेक किया जाए। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि पत्ते साफ हों और टूटे या सड़े हुए न हों। पत्तों को उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रद्धा से चढ़ाया गया एक बेलपत्र भी पर्याप्त माना जाता है। और पूजा करते समय मन को शांत रखें और कोशिश करें
कि इस समय गुस्सा, बहस या घर का तनावपूर्ण वातावरण न बने। महाशिवरात्रि का दिन शांति और सकारात्मकता का संदेश देता है, इसलिए इस दिन घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ महाराज जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि पूरा उपवास करना कठिन लगे तो फलाहार लेकर भी व्रत रखा जा सकता है। पूजा का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को भगवान से जोड़ना होता है। इस प्रकार सही समय पर और सावधानी के साथ की गई पूजा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब महाराज हम बात करते हैं कि पूजा संपन्न होने के बाद जो सामग्री उपयोग में आती है उसका क्या करना चाहिए और पूजा को किस प्रकार पूर्णता दी जाती है उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को यह समझ नहीं आता कि पूजन के बाद सामग्री का सही उपयोग या विसर्जन कैसे करें। तो महाराज महाशिवरात्रि की पूजा पूरी होने के बाद सबसे पहले भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रसाद ग्रहण करने से घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। फल, मिठाई या जो भी भोग लगाया गया हो उसे श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। इसी के साथ महाराज अभिषेक में उपयोग किया गया जल बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आप इसे घर के पौधों में डाल सकते हैं या किसी साफ स्थान पर अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा अभिषेक जल प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज भगवान शिव को चढ़ाए गए बेलपत्र, फूल और अन्य पत्तों को कूड़े में नहीं डालना चाहिए। इन्हें किसी पेड़ की जड़ में रख सकते हैं या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो घर के किसी स्वच्छ स्थान पर पौधों के पास भी रख सकते हैं। यदि आपने मिट्टी का पार्थिव शिवलिंगा बनाकर पूजा की है तो अगले दिन उसे श्रद्धा के साथ किसी नदी, तालाब या घर के किसी पौधे की जड़ में विसर्जित किया जा सकता है। यह मिट्टी फिर प्रकृति में मिल जाती है जिसे शुभ माना जाता है। और माता पार्वती को अर्पित की गई चुनरी या श्रृंगार की सामग्री को आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, या आप चाहे तो इन्हें किसी जरूरतमंद महिला को दान भी कर देते हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ पूजा में उपयोग की गई सुपारी, इलायची, लौंग आदि को भी प्रसाद रूप में घर के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं या पूजा स्थान में कुछ समय तक रख सकते हैं। तो महाराज इस तरह महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा श्रद्धा और सरलता के साथ संपन्न की जा सकती है। यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सभी शिव भक्त ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।